हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे जिसका नाम होगा लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। इस सीरीज़ को हम सेट वाइज चलाएंगे 1 2 3 4 5। कोशिश करूंगा एक वीक में एक या कम से कम एक या दो सेट हम लोग ज़रूर कवर करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती थी, ये डाउट आता था कि प्री में 2 से 3 क्वेश्चन प्योर मैप बेस्ड आएंगे, मेंस में कुछ आंसर्स को और अच्छा दिखाना और बेटर तरीके से दिखाने में मैप्स का रोल होता है। पर हम जो मैप्स देखते हैं वो सिर्फ वर्ल्ड मैप्स हैं, नेशनल मैप्स है, वहाँ से कैसे ये हो पाएगा? ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मतलब वैसे तो वर्ल्ड मैप और इंडियाज़ मैप में बहुत सारी चीज़ें, पर हाँ कई बार जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वहाँ मिस हो जाती हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैप्स पे आपकी पकड़ और बढ़िया करने के लिए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम इसका सेट 1 कवर करेंगे। हर क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट 10 मैप्स को कवर करें, उनकी डिटेल्स, क्यों वो हम मैप पढ़ रहे हैं, कैसे आपके काम आएगा, सब कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट मैप। अब ये मैप आप बहुत बार देख चुके हो। यूक्रेन पे रशिया ने जंग कर दी। रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर करी, ये पहली बार नहीं करी, असल में दूसरी बार। पहले तो 2014 में रशिया क्राइमियन पेनिनसुला अपने कंट्रोल में ले चुका है। ये जो दोनबास का एरिया, यहाँ पर भी रशिया ने अपने सेपरेटिस्ट प्लांट कर दिए थे, जिन्होंने इस बार बहुत मदद करी रशिया को ये एरिया जल्दी से कैप्चर करने के लिए। क्राइमिया और रशिया के बीच में जो कर्च ब्रिज था, उस पर यूक्रेन 2 बार अटैक करवा चुका है। यहाँ पर देखो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। चाहे वॉर चल रही हो और वॉर में न्यूक्लियर पावर प्लांट फंसा हुआ है, पर फिर भी उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल का क्या होगा। चेर्नोबिल एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर, इसका इंपैक्ट सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन तक में भी पड़ा था। 1986 में डिजास्टर हुआ था। और उसके अलावा कुछ ऐसी जगहें जो यूपीएससी ने रिसेंटली पूछा, ओडेसा के बारे में पूछा, मारियोपोल के बारे में पूछा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग मैप है। नीचे आप ब्लैक सी देख सकते हो। तो ब्लैक सी असल में, ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन और दूसरी तरफ आपको रशिया देखने को मिलेगा। ये जो ओडेसा शहर है, इस पर रशिया इसलिए कैप्चर करना चाहता था, तो वो यूक्रेन को पूरा कोस्ट से कट ऑफ करना चाहता था। ये रशिया का मेन मोटिव था, ओडेसा पे अटैक करने का। ठीक है। नेक्स्ट ये मैप हमको क्या दिखा रहा है? जैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए और उन्होंने बहुत हेल्प किया कंट्री को ग्रो करने में। अब सरकार पुश कर रही है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, और 2 स्टेट इसको काफ़ी सीरियसली ले रही हैं, यूपी और तमिलनाडु। ऐसा दिख रहा है यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट शहर। AK-203 जो मॉडर्न राइफल्स आर्मी एयरफोर्स ने भी हर जगह दी जाएगी। ब्रह्मोस जो हमारी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यूपी में बन रहा है। और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है उत्तर प्रदेश में। आगे जाके इंडिया अपने खुद के बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहेगा, हेलीकॉप्टर्स बनाना चाहेगा। तो यूपी और तमिलनाडु अपने आप को रेडी कर रहे हैं उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उन सब ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी कंट्री का एक मैप बना हुआ है स्टेट और यूटीज के हिसाब से। उन स्टेट्स को यहाँ पर या यूटीज को रेड में दिखाया गया जहाँ पर आज भी 60-70% विलेजेस में 4G इंटरनेट नहीं पहुंचा। ये मई 2023 के हिसाब से अपडेटेड है। और जो ग्रीन में स्टेट्स और यूटीज है वो बहुत बढ़िया करी। जैसे पंजाब में सिर्फ 0.1% ऐसे विलेजेस है जहाँ पर अभी 4G इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो पाया। सोचो, सिर्फ 0.1% ऐसे, तो मतलब पंजाब बहुत बढ़िया कर रहा है। तो यहाँ पर जो रेड स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर हमको और काम करने की जरूरत होगी। डिजिटल इंडिया में काफ़ी हेल्प करेगा। जो हम इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह, उसमें बहुत हमको हेल्प हो जाएगी। तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, कुछ हद तक हम कह सकते हैं बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर काफ़ी हमको ध्यान देना पड़ेगा। असम नॉर्थ ईस्ट में होके भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सिर्फ 8% ऐसे गाँव हैं असम में जहाँ पर अभी 4G इंटरनेट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छे से नहीं पहुँच पाई। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। असल में हम आइसलैंड के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली आइसलैंड न्यूज़ में भी बहुत था। तो ये कोर यूरोपियन कंट्रीज हो गई जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हो गया ग्रीनलैंड, एक बहुत बड़ा आइलैंड जो डेनमार्क के अंदर आता है। डेनमार्क तो यहाँ पर है, ठीक है, ग्रीनलैंड इतना दूर है। बीच में है आइसलैंड, ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन ही, ऑलमोस्ट 3 लाख की पॉपुलेशन है। कैपिटल है इसकी रक्याविक, तो आइसलैंड की कैपिटल है रक्याविक। ठीक है, अब आप सुनते हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है। ये मतलब यूरोप में नदर्न पार्ट में स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक रीजन आ जाता है। ठीक है, अगर हमको बाल्टिक कंट्रीज देखनी होती है तो थोड़ा सा हमको यहाँ राइट पे जाना पड़ता। बाल्टिक सी के बगल में 3 बाल्टिक कंट्री, वो एस्टोनिया, लत्विया, वहां पर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर,
यूरोप और अफ्रीका ऑलमोस्ट मिलते हैं, पर बीच में से एक छोटा सा समुद्री रास्ता निकलता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट। उसके एक तरफ है मेडिटेरियन सी और एक तरफ अटलांटिक ओशन। तो जो भी स्टेट होती है उसका नाम होता है, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, उसके ऊपर स्पेन पोर्तुगल है और नीचे पूरा अफ्रीका है। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा मैप है, इसमें आप ऑलमोस्ट कह सकते हो सारा ही एशिया का, सारा यूरोप देख सकते हो, बहुत बड़ा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। मिडिल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये इंडिया का जो मैप है जिसमें LOC ड्रॉ हुई है, तो आपको पता है वैसे तो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा ये प्रॉपर है, ठीक है, बीच में वो LOC बनाई गई है। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए इन कुरिल आइलैंड्स पे। कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूट में रिसेंटली भी न्यूज़ में आ गए। कुरिल आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स है जो कंट्रोल तो रशिया करता है, पर इसको क्लेम जापान भी करता है, ठीक है। तो जापान का भी क्लेम है कुरिल आइलैंड्स के ऊपर। यहाँ से बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। और यहाँ से एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर है तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, पर यहाँ देखो ध्यान से, ये नॉर्थ कोरिया, ऊपर चाइना और ये रहा रशिया का बॉर्डर। तो बिल्कुल एक ट्राई जंक्शन बनता है, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है, 3 कंट्रीज का एक साथ, ठीक है। जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, मिसाइल्स की, तो उनकी स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। अब जो चीज़ हवा में ट्रैवल करी ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसकी स्पीड को कंपेयर किया जाता है विद द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड होती है 1 मैक। 1 मैक अप्रॉक्सीमेटली होता है 1200 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर, डिपेंड करता है मॉइस्चर, टेम्परेचर से चेंज भी होती है स्पीड। अब दुनिया में जो चीज़ साउंड के मुकाबले स्लो ट्रैवल करेगी उसको हम बोलेंगे सबसोनिक, जैसे बड़े बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट। जो चीज़ साउंड के इक्वल हो जाएगी उसको बोलेंगे ट्रांससोनिक। जो चीज़ दुनिया में साउंड के मुकाबले तेज़ स्पीड पर ट्रैवल करेगी, सुपरसोनिक, हमारे ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट। और जो चीज़ साउंड के मुकाबले 5 से 7 गुना तेज़ हो जाएगी, हाइपरसोनिक। जैसे रशिया का वो एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम, वो एक हाइपरसोनिक सिस्टम है, इसकी स्पीड 5 मैक तक चली जाती है, ठीक है। आज दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे बहुत काम करना चाहती है। हाइपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट कभी नहीं बनेंगे, अंदर बैठा पायलट इतनी स्पीड नहीं सह पाएगा, उसकी बॉडी पे जी फोर्स बहुत लगेगी, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो आपको 7 स्टेट्स मिलती हैं, 8वीं होती है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम अलग है, इसलिए उसको 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हो असम पे। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेघालय सिर्फ एक और इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, असम। ऐसे ही सिक्किम भी एक और इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो सिर्फ एक और स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करे। अरुणाचल कैपिटल ईटानगर, असम की गुवाहाटी के बगल में दिसपुर, मेघालय के शिलोंग, त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कैपिटल अगरतला, मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल, मणिपुर की इम्फाल और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक है। हमने रिसेंटली सुना था कि रिसेंटली जो वायलेंस हुआ मणिपुर में, तो म्यांमार से रिफ्यूजीज आके, आप देख सकते हो बॉर्डर लगता है पूरा, तो रिफ्यूजीज जो थे उनके लिए ईजी था एंटर करना, ठीक है। ये क्या था, रिसेंटली जब मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि जो नक्सल हिट एरिया, जो मायस हिट एरिया, उसमें काफ़ी कमी आई है, बहुत मेहनत की गई। काफ़ी हद तक इंडिया में जो नक्सल इम्पैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नंबर कम किया गया, बिल्कुल सही बात है। आज हाईली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगी छत्तीसगढ़ में, बेसिकली कुछ पार्ट ऑफ झारखंड में, जहां पर अभी भी इम्पैक्ट है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक है, इम्पैक्ट है। पर जो कोर एरियाज है वो काफ़ी हद तक कम कर दिए गए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर डिप्लॉयमेंट और सबसे ज़्यादा मेहनत है तो वो है CRPF की। इसमें हमने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी देखी हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा हमने एक डाटा डिस्कस किया था, लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंट्रीज, इसमें था रशिया, कनाडा, चाइना, US, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, फिर सेकंड पे है कनाडा, ये रहा कनाडा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री। उसके बाद है चाइना, बिल्कुल इंडिया के बगल में चाइना, थर्ड सबसे लार्जेस्ट कंट्री। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ सबसे लार्जेस्ट, और ये रहा ब्राज़ील, दुनिया में 5th सबसे लार्जेस्ट। 6th पे आता है ऑस्ट्रेलिया, तो अलग से कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे तो इंडिया आ ही जाता है, ठीक है। 8th पे कौन सी कंट्री? 8th पे है कजाकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान यहाँ पर ऊपर, और कजाकिस्तान के बाद 10th पे आता है अल्जीरिया, ये रहा अल्जीरिया। अब कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं तो यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री रशिया, और एशिया में भी सबसे बड़ी कंट्री रशिया, क्योंकि रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया ही है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ी है, अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री होगी, फिर एक एंटार्क्टिका है, पर वहाँ तो कंट्रीज वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ही इस सेट सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मैप्स हैं। कोशिश करूंगा एक वीक में 1 या 2 क्लासेस हम लोग रखें, कोर मैप्स पे ध्यान दें जो आपको प्री और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो।
हम मिलेंगे ऐसे अपने नेक्स्ट सेट में और डिस्कस करेंगे अपनी मैप बेस्ड क्लास और लर्न बाय मैप सीरीज को आगे बढ़ाएंगे फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।